वेलकम टू अनूज ग्रीन लीफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी के पराठे। इस आसान तरीके से गोभी के पराठे बनाइए, एकदम भरे हुए पराठे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच नमक। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब नमक और ऑयल को आटे में मिक्स कर लीजिए। अब हम आटा लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और आटे को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी फिर डाल दूँगी और आटे को मिक्स कर लूँगी। तो आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा लगाना है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आटा लगा लीजिए। गोभी के पराठे बनाने के लिए जब आप आटा लगाएंगे तो आपका आटा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ आटा लग चुका है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम गोभी ली है। गोभी को यहाँ मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। सिर्फ हम गोभी का फूल ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ गोभी का एक फूल लेके उसे कद्दूकस कर लूँगी इस तरीके से। और फूल का ये बचा हुआ हिस्सा हम साइड में रख देंगे, इसको कद्दूकस नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे गोभी के फूल कद्दूकस कर लूँगी। गोभी के पराठे बनाने के लिए आपको सिर्फ गोभी के फूल को ही कद्दूकस करना है। तो फ्रेंड्स, गोभी तो यहाँ कद्दूकस हो गई है। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। अब मैं एक पैन गैस पर रख दूँगी, उसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब उसमें डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। पराठों में अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 चम्मच हींग। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को आपको बिल्कुल बारीक काटना है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 इंच अदरक, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी कद्दूकस की हुई गोभी। तो मैं सारी गोभी पैन में डाल दूँगी और गैस यहाँ बिल्कुल मीडियम फ्लेम ही रहनी चाहिए। अब इसे चमचे की मदद से आप मिक्स कर लीजिए। गोभी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। बस हल्का सा 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वादानुसार। नमक यहाँ मैं आधी छोटी चम्मच ही डालूँगी। अब इसे मिक्स कर लीजिए। हम यहाँ नमक कम ही डालेंगे क्योंकि गोभी पानी छोड़ती है। 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है इसे। तो गोभी के पराठों के लिए स्टफिंग रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका ऐसा कलर आया है। अब हम स्टफिंग को साइड में रख देते हैं, अपना आटा निकाल लेते हैं। आटे को 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को थोड़ा सा अपने हाथों से मल लीजिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आटा भी रेडी है। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टफिंग में गोभी पानी छोड़ रही है तो आप उसमें 1 छोटी चम्मच सूखा आटा डाल दीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो आप ज़्यादा सा आटा ले लीजिए और एक बड़ी सी लोई बना लीजिए इस तरीके से, और अपनी हथेलियों की मदद से गोल गोल करके उसे हाथों से दबा के एक बड़ी सी लोई बना लीजिए। अब इस लोई से आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए इस तरीके से। अब इस लोई को रख के आप स्लैब पे इसे प्रेस कर दीजिए अपनी उंगलियों से, और अपनी उंगलियों की मदद से ऐसे गोल गोल करके एक कटोरी के शेप में बना लीजिए। अब मैं इसमें स्टफिंग भर दूँगी 2 चम्मच। स्टफिंग भरने के बाद आप सारी साइड्स को इकट्ठा करके बिल्कुल एक लोई जैसा बना लीजिए इस तरीके से। अब इस लोई को आप सूखे आटे में रख के प्रेस कर लीजिए। पहले आप बीच में प्रेस कीजिए, फिर साइड में प्रेस कीजिए, ताकि पूरी स्टफिंग अच्छे से फैल जाए। अब अपनी उंगलियों की मदद से भी अच्छे से स्टफिंग को फैला लीजिए। अब इसको आप स्लैब पे रख के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए, और जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लीजिए। अब थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे बेलन की मदद से बेल लीजिए। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है, वरना स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो आप यहाँ हल्के हाथों से साइड साइड से अपने बेलन से पराठे को बेल लीजिए, ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आपको यहाँ पराठे पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, वरना स्टफिंग बाहर निकल सकती है।
तो पराठा रेडी है। जो भी सूखा आटा है उसे आप ऐसे झाड़ लीजिए। पराठा सेकने के लिए तवा यहाँ गर्म हो चुका है। मैं तवे पे पराठा डाल दूँगी और जब एक साइड से सिक जाएगा तो उसे पलट दूँगी। अब मैं इस पे लगा दूँगी 1 चम्मच देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे पलट दूँगी और दूसरी साइड से भी घी लगा दूँगी। गैस यहाँ आपकी मीडियम फ्लेम रहनी चाहिए वरना पराठा जल सकता है। अब आप इसे पलट पलट के सेक लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए पराठा कितना क्रिस्पी लग रहा है और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। अब आप पराठे को बार बार पलट के सेक लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से गोभी के पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल भरे हुए पराठे बनेंगे। तो पराठा यहाँ रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। गोभी के पराठों को आप अचार के साथ, दही के साथ, सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए गोभी के पराठे बिल्कुल भरे हुए बने हैं। इस तरीके से गोभी के पराठे बनाइए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।